किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लुवारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से, और आज दिनांक 14 जुलाई 2023 है। कल हमने आप लोगों के बीच में नाइट्रोजन से संबंधित कुछ पार्ट पर बात आपसे किया। आज हम जो बात करेंगे उनका स्थितीकरण है, यानी हमारी ज़मीन में वो स्थित रहें, हमेशा उपलब्ध रहें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज इस विषय पर आप लोगों के बीच में हमारी बातचीत होगी। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो किसान साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर क्लिक कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और जो हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उसको आप भली भांति देख पाएँ। और दूसरा चैनल जो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, मेरा दूसरा चैनल जो है सॉरी, ट्रू होम गार्डनिंग के नाम से है, और उस पर भी आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी कोई ना कोई बात आपको आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो साथियों आज हम बात करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स हम कैसे करें हमारी जमीन में, ताकि ये बार बार का झंझट, बार बार की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अब रासायनिक खेती में नाइट्रोजन आपको हर 6 महीने में खरीदना पड़ता है। यूरिया का कट्टा आपको लाना होता है, यूरिया के बगैर नाइट्रोजन नहीं है। और जैविक खेती में नाइट्रोजन के लिए हम तरह तरह की उत्पाद बना तो लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ में बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। अब वहां किसान अतो हताशित हो जाता है कि कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। यानी जो कुछ साथियों के द्वारा, कुछ जो जानकार साथी हमारे बीच में है जिन्होंने वीडियो बनाए हैं कि नाइट्रोजन इनमें उपलब्ध है, जैविक नाइट्रोजन आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज बता तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसमें कितनी प्रतिशत मात्रा है नाइट्रोजन की। आज हम उसी विषय पर आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, कोई भी शब्द, कोई जानकारी ऐसी ना छूट जाए आपसे जिसके बारे में आप को जानकारी ना हो, क्योंकि अब हम जो भी वीडियो बनेगा मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व के ऊपर उसकी पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में आपको ये समस्याएं कभी ना आए। अब नाइट्रोजन के लिए कल हमने बात किया आपसे एजोवेक्टर के बारे में, और दूसरा बात किया आपसे एक फैमिली परिवार जो हमारा है, जैसे दूब, हरी दूब, जिसको एक नाम और है उसका, जिसको ना जानते हैं क्लोवर, क्लोवर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश शब्द है क्लोवर, वैसे उसको दूब बोलते हैं हम। दूसरा अल्फाल्फा घास है, जिसको हम अगर कहें तो अल्फाल्फा को क्या बोलते हैं, रिजका, रिजका जिसको हम कहते हैं। तीसरा हमने दालों वाली, जैसे आपको बताया चना बताया, चने के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। चौथा हमने आपको बताया कि ढेंचा जो होता है उसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। और यानी जो कल के वीडियो में आपको विस्तार से तिपैया घास होता है उसकी में जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, सोयाबीन होता है उसकी जड़ों में नाइट्रोजन राइजोबियम पाया जाता है। अब उसको हम स्थिर कैसे करें, स्थिरीकरण उसका कैसे करें जो हमारी जमीन में हमेशा उपलब्ध रहे। सबसे पहले बात करते हैं एजोवेक्टर बैक्टीरिया। एजोवेक्टर बैक्टीरिया तरल वेस्ट डिकम्पोजर में ऑलरेडी उपलब्ध है, कितनी प्रतिशत मात्रा में है वो आप माननीय चंद्रा जी के मुखान्वित सुन पाएंगे आज। तो एजोवेक्टर बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? वैसे तो एजोवेक्टर बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में ऑलरेडी होता है, जल में होता है, उनकी जड़ों में होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है
वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदल के पौधे को देने का काम करता है। यानी माध्यम नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित उसको अमोनिया में बदल के पौधे को देने का काम करता है। यानी वो एक सहायक परजीवी है हमारा, और ये वहां उपलब्ध है जहां पर रासायनिक फार्मिंग नहीं होती है। एजोवेक्टर बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर में प्रचुर मात्रा में है। दूसरा, एजोवेक्टर का मुख्य कार्य क्या है वो और बता देता हूं। ये कुछ कीटनाशक भी छोड़ता है और काफी कीटों में इसका अहम रोल भी रहता है। आपने काफी बार कई वीडियो देखे होंगे, कुछ साथी मैसेज करते हैं या वीडियो बनाते हैं कि सर हमने वेस्ट डिकम्पोजर के अलावा इसमें कुछ डाला ही नहीं और केवल वेस्ट डिकम्पोजर से ये रोग खत्म हो गया। उसका मुख्य कारण यही होता है क्योंकि तरल वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सुडोमोनासियम और एजोवेक्टर बैक्टीरिया ऑलरेडी उपलब्ध हैं। अगर आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर चलाएंगे खेत में तो एजोवेक्टर की उसमें भरपूर मात्रा होगी। रासायनिक का आप उपयोग नहीं करेंगे, रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। यानी वेस्ट डिकम्पोजर कंटिन्यू चलाने से आपके खेत में नाइट्रोजन फिक्स होती है और वो नाइट्रोजन जो पौधा मर जाता है उसको छोड़ देती है और नए पौधे को उपलब्ध हो जाती है। ये है हमारे एजोवेक्टर बैक्टीरिया का मुख्य रोल। दूसरा हम बात करते हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम के बारे में आपने पता नहीं कितने वीडियो देखे होंगे, बहुत वीडियो देखे होंगे। उसके लिए एक परिवार है जिसको हम एक फैमिली के नाम से बोलते हैं, जो एक दूब होती है, अल्फा अल्फा घास जिसको बोलते हैं, दूसरी भाषा में पशुओं को खाने में काम आती है, रिजका, जिसको रिजका बोलते हैं, उसकी जड़ों में राइजोबियम होता है। और तीसरा, जो दलहनी फसलें जितनी भी हमारी हैं सभी में राइजोबियम होता है। और ढेंचा है हरी खाद में, उसमें राइजोबियम पाया जाता है। सनई है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। ये इनकी जो जड़ होती हैं उन जड़ों के नोडुल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन यौगिकाएं यानी नाइट्रोजन यौगिकाएं बनाता है, नाइट्रोजन उपलब्ध करने का कार्य करता है और फिर पौधे में बढ़वार करने का काम ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इन सभी में बताया गया। अब इसका भंडारण हम कैसे करें? हमने बार बार हम जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि आप नाइट्रोजन के लिए अपनी जमीन के कार्बन के लिए या जमीन के पीएच मान के लिए आप मिट्टी में साल में एक बार हरी खाद लगाएं, फसल चक्र को अपनाएं, दलहनी फसलों का उपयोग करें। वो किस लिए कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है अगर आप एक वर्ष यानी 6 माह की जो क्रॉप्स होती है, जैसे सर्दी के मौसम की क्रॉप्स हम मान के चले, किसको चना है, चने के अंदर राइजोबियम उसकी न्यूडल में होता है ऑलरेडी, आपको पता है, और वो नाइट्रोजन यौगिकाएं बनाता है और फिक्स भी होता है, वो जाता नहीं है। रासायनिक आप उसमें यूज करेंगे तभी वो खत्म हो सकता है, अन्यथा अगर जैविक फार्मिंग करेंगे तो उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। फिर इस सीजन की मौसम की बात करें, खरीफ के फसल की मौसम की बात करें, उसमें हरी खाद के रूप में ढेंचा है, सनई है और मूंग है या दूब हमेशा ही होती है, उसकी गांठों में भी पाया जाता है। इनकी प्रतिशत मात्रा क्या क्या होती है उसके विषय में, सोयाबीन जैसे, उसके विषय में हम कल के वीडियो में बात आपसे करेंगे। तो ये एक राइजोबियम इस तरह की जो ये अगर हम अपने खेत में लगाएंगे तो इनकी जड़ों में जो राइजोबियम बनेगा वो वहां पर फिक्स होगा और वो पौधे को नाइट्रोजन देने का काम करेगा। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी वहां होगा और नाइट्रोजन का भंडारण भी होगा। तो साथियों, जैविक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती में बायो फर्टिलाइजर का जो आप सहारा लेते हैं, इन चीजों को खरीदने का, जैसे पीएसबी, एजोवेक्टर, पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया, सुडोमोनासियम, मेटारेजियम, बेबरबेचेनिया इत्यादि जो बाहर से आप उत्पाद लाते हैं उनकी लाने की आवश्यकता आपको नहीं है।
वो सारी चीजें आप अपनी जमीन में उपलब्ध करवा सकते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज जो चीज मैंने आपको बताई है, इससे हम अपने खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं और ये लंबे समय तक चलता रहेगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के वीडियो में जो और कल के वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई, उससे आप क्लियर हो चुके हैं कि नाइट्रोजन को हम कैसे आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि जो किसान रासायनिक को छोड़ के जैविक में आने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये सोने में सुहागे का काम करेगा। कल हम इनकी प्रतिशत मात्रा की बात करेंगे, किन किन में जो उत्पाद हमने बनाए उनमें कितनी प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, उस विषय पर बातचीत होगी। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूंगा, और जो भी हमारे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, इसको अन्य साथियों के बीच में शेयर करें। और आशा और विश्वास करते हैं कि आज के द्वारा दी गई जानकारी से आपको बहुत अच्छा अनुभव आप ले पाएंगे और अन्य साथियों को देने का काम करेंगे। कल हम अन्य वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से आज मैं डॉक्टर रश्मि। इस केंद्र द्वारा विकसित अति उपयोगी बहुचर्चित कल्चर जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर है, इसमें नाइट्रोजन नियतन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने जा रही हूँ। यूँ तो हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन ये उस रूप में नहीं होती जिस रूप में हमारे पौधे लेते हैं। तो इस वायुमंडल वाले नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने में हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका बहुत ही अहम रोल है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर है, इससे हमने सॉल्यूशन बनाया है उसी विधि से जिस विधि से हम बताते हैं, जिसमें हम पानी लेते हैं, गुड़ लेते हैं और जो हमारा कल्चर है उसको लेते हैं। तीनों को मिला करके 3-4 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ इस विधि के द्वारा, उस सॉल्यूशन में हम लेबोरेटरी लेवल पर सूक्ष्म जीवाणु जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो आज हम लेबोरेटरी में वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को देखने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक स्टॉक सॉल्यूशन लिया है। चूँकि हमें सूक्ष्म जीवाणु को देखना है तो हमें कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स फॉलो करनी होती है, और लेबोरेटरी में बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम सूक्ष्म जीवाणुओं को रीआइसोलेट करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये एक छोटा सा सेटअप हमने तैयार किया है। सेटअप में हमने जो हमारा आज का उद्देश्य है वो ये है कि वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मौजूदगी देखनी है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा मीडिया लेना होगा जिसमें कि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम रीआइसोलेट कर पाएँ। तो इसके लिए हमने लिया है ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू मैलेट मीडियम। ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू मैलेट मीडियम है जो थोड़ा कि सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि पूरी तरह से ठोस नहीं होता, आधा ठोस आधा द्रव, इस अवस्था में ये होता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन है, इस स्टॉक सॉल्यूशन से हम सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। सीरियल डाइल्यूशन के लिए हमने ये पहले से ही टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं जिनमें डिस्टिल्ड वाटर है हमारा स्टेरलाइज्ड। तो सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद में हम इसमें से कल्चर को अपने जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू मैलेट मीडियम है इसमें इंक्यूबेट करने के लिए रखेंगे।
आज हम देखने जा रहे हैं कि हमने जो वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर से हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया था, उस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स की प्रेजेंस को देखने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल लगाया था, जिसमें नाइट्रोजन फ्री ब्रोमिथाइल ब्लू मेलेट मीडियम के ऊपर हमने जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन है उसकी डाइल्यूशन वाली ट्यूब्स लगाई थी और उसके साथ एक कंट्रोल रखा था जिसमें हमने कोई डिकम्पोजर सॉल्यूशन नहीं दिया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारी वो टेस्ट ट्यूब्स थी, डाइल्यूशन ट्यूब्स, उनके अंदर क्या हमें ऑब्जर्व होता है। तो उसको देखने के लिए ये टेस्ट ट्यूब्स हमारी हैं, ये हमने जो टेस्ट ट्यूब्स लगाई थी, ये डाइल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब्स हैं। -5 से हमने शुरू किया, -5 से लेकर हम इसे -9 तक लाए थे। आप देख सकते हैं कि सभी ट्यूब्स में, जो डाइल्यूशन वाली ट्यूब्स हैं, सभी में नीले रंग को आप देख पा रहे हैं, नीला रंग आ चुका है। ये लगभग 10 दिन के बाद आया है हमारे ब्रोमिथाइल ब्लू मेलेट मीडियम के ऊपर। बाकी ये कंट्रोल ट्यूब है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई कलर नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कल्चर ऐड ही नहीं किया था। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे ऑफिसर ने बताया कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन हमने पहले भी टेस्ट किया था और उसके अंदर आपको देखा था कि फास्फोरस के जीवाणु, पोटास के जीवाणु दोनों मिले थे। उसके बाद अब हमने ये देखना चाहा कि इसके अंदर नाइट्रोजन वाले जीवाणु हैं कि नहीं। नाइट्रोजन जो जीवाणु होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो पहले हम लोगों ने उसको टेस्ट करना चाहा, जो उसकी एक प्रोसीजर है टेस्ट करने का। तो देखा ये गया कि इसको हम लोग बोलते हैं आपका एम्पियन टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर हम लोग बोलते हैं, कि जिसके अंदर हमारा ये जीवाणु दिखाई देता है। तो देखा ये गया कि जो हमने सेमी सॉलिड मीडिया लेके उसमें टेस्ट किया था, तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, पहले ये आपको दिखाई दिया था ग्रीन है। अब देखिए ये टेस्ट ट्यूब हमारी पास में देखिए ये 10⁻⁻5 लिखी हुई है। इसके माने हो गया कि 5 जीरो। तो 10,000 के ऊपर जब 1 ml को हमने लिया, 1 ml हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया, तो उसमें से डाइल्यूशन करने के बाद जब हमने डाला तो ये 10⁻⁻5 मतलब 10,000 जो हमारा गुना इसको डाइल्यूट किया गया, यानी ये 10,000 में भी ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। और ये छोटी सी देखिए एक आपको लेयर दिखाई देगी धुंधली सी। एक तो रंग माने हो गया कि 5 जीरो। तो 10,000 के ऊपर जब 1 ml को हमने लिया, 1 ml हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया, तो उसमें से डाइल्यूशन करने के बाद जब हमने डाला तो ये 10⁻⁻5 मतलब 10,000 जो हमारा गुना इसको डाइल्यूट किया गया, यानी ये 10,000 में भी ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। और ये छोटी सी देखिए एक आपको लेयर दिखाई देगी धुंधली सी। एक तो रंग इसका सुबह नीचे देखिए आप, नीचे आपका रंग दिखाई दे रहा है ग्रीन, ऊपर दिखाई दे रहा है ब्लू। तो जब इसका ब्लू रंग आ जाता है, इसके माने इसके अंदर एजोस्पेरियम यानी कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब देखिए 10⁻⁻5 हमने दिखाया। इसी तरह से आगे दिखाते हैं, ये -6। अब देखिए इसमें भी आपका जोन दिख रहा है, तो ये जोन दिखनी चाहिए। 6 में मतलब हमारा हो गया 1 लाख। तो 1 लाख में भी 1 ml में 1 लाख, उसमें भी हमारा ये बैक्टीरिया मिल रहा है। अब इसी के आगे हम दूसरा दिखाना चाह रहे हैं, 10⁻⁻7 देखिए। 7 मतलब हो गया आपका 10 लाख, कि 10 लाख में भी ये आपका जीवाणु है। अब इसके बाद हमारा इधर आ गए करोड़ों में। तो ये करोड़ों में भी देखिए 10⁻8 लिखा है, यानी कि 1 के साथ 8 जीरो, यानी कि 1 करोड़ बैक्टीरिया इसके अंदर 1 ml में प्रेजेंट है। अब इसके आगे जब हम चल रहे हैं तो हमने 10 करोड़ में किया। देखिए 10 करोड़ में भी बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। ये हमारा यानी कि 1 ml अगर आप हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 10 करोड़ के हिसाब से बैक्टीरिया प्रेजेंट है। देखिए 9 ये भी 9 है। वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लेते हैं
तो उसमें 10 करोड़ के हिसाब से बैक्टीरिया प्रेजेंट है। देखिए 9, ये भी 9 है, ये हम लोगों ने सारे के सारे टेस्ट किए हैं। देखिए ये भी 9 है, ये भी करोड़ है, तो दोनों ट्यूब हमारी वही है। तो ये कंफर्म करता है कि हमारा बैक्टीरिया यानी कि एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया हमारा इस वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब जब वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका माने क्या हुआ? इसका माने ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया, ये हमारा फील्ड में जाके 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से फिक्स कर दिया। अब फिक्सेशन कैसे करता है? जैसा कि आपको मालूम है, यूरिया लेके आते हैं। अगर आप 100 किलो यूरिया, ये 2 बैग यूरिया अगर आप ले आते हैं तो उसमें आपको 46% नाइट्रोजन मिलता है। 46% आइडियल होता है लेकिन मिलता नहीं, 40-42% मिलता है। तो यानी अगर आप 100 किलो लेके आएंगे तो उसमें 42 किलो ही आपको नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन ये हमारा जो सिंगल बैक्टीरिया है, ये आपका 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से फिक्स कर रहा है। यानी कि 2 बैग के बराबर ये हमारा एक जो है 1 ml काफी है। 1 ml बैक्टीरिया हमारा 2 बैग के बराबर काफी है। अब आप दूसरा ये आता है कि फिक्सेशन, जैसे आपको मालूम यूरिया जब हम लेते हैं तो यूरिया भी जो बनती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर हवा है, हवा में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन हम वहां से लेते हैं। प्लस अब हाइड्रोजन उसमें चाहिए, क्योंकि अमोनिया बनाने हाइड्रोजन भी चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग लेते हैं पेट्रोल लेते हैं, या हम लेते हैं नफ्था लेते हैं, या हम लेते हैं आपकी जो गैस होती है उसको लेते हैं। उस गैस से हाइड्रोजन निकाल के हमारा एक हाइबर प्रोसेस है, उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम लोग यूरिया बनाते हैं। तो जो यूरिया बनाते हैं तो करोड़ों रुपए हमें लगते हैं जब यूरिया बनाते हैं उसका सेटअप के लिए। लेकिन जो यूरिया हमारी काम करती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट आपका है, वही काम हमारा ये बैक्टीरिया जो एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया हम दिखा रहे हैं ये काम करता है। ये क्या करता है? इसको पेट्रोल की जरूरत नहीं है, गैस की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, जो आपका नाइट्रोजन 80% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, उससे नाइट्रोजन लेके, और ये पूरी फैक्ट्री है। बैक्टीरिया क्या है? फैक्ट्री है। बैक्टीरिया थोड़ा सा पतला लंबा होता है, वो उसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो अपना इसको चेंज करके नाइट्रोजन को उठा के आपको यूरिया की तरफ काम करता है, नाइट्रोजन अमोनिया बना देता है। तो आपको जो है जब वहां पर फैक्ट्री यानी जो बैक्टीरिया है वो पूरा फैक्ट्री काम करता है, तो आपको नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाता है। जो नाइट्रोजन ऊपर एलिमेंट में थी उसको कन्वर्ट करके वो आपके प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कर देता है। अब आप इसको देखिए कि जो आपने इससे लिया 40 किलो नाइट्रोजन मिला, वो पूरा ऑर्गेनिक है। लेकिन जब आप यूरिया से बैग लेके डाल रहे हैं तो आपका इनऑर्गेनिक है। तो ये 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से फिट करता है। तब इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब आप इसको डालते हैं वेस्ट डिकम्पोजर पॉल्यूशन पानी के साथ, तो वो आपका प्लांट हरा जो दिखता है, वो यही कारण है कि नाइट्रोजन। अब ये करता क्या है, बैक्टीरिया का काम क्या है कि जब बैक्टीरिया को आपने पानी के साथ भरा, तो जहां जैसे आपका जो है बीज अंकुरित हुआ उसमें जड़ निकलती है, तो जड़ों के पास ही चिपक जाता है और चिपक के जड़ के अंदर घुस जाता है। जड़ के अंदर आपका जैसे जड़ है, जड़ में थोड़ा घुस जाएगा। घुसने के बाद ही नाइट्रोजन उसी के अंदर जड़ के अंदर फिक्स है। तो जब जड़ में फिक्स किया तो आपका अपटेक बढ़ जाता है, नाइट्रोजन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए फिर वो प्लांट हरा रहता है। सबसे मेन इसमें जो अनोखी चीज है, जो कि पहली बार ये दिखाई दे रहा है, करता है। तब इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब आप इसको डालते हैं वेस्ट डिकम्पोजर पॉल्यूशन पानी के साथ, तो वो आपका प्लांट हरा जो दिखता है, वो यही कारण है कि नाइट्रोजन। अब ये करता क्या है, बैक्टीरिया का काम क्या है कि जब बैक्टीरिया को आपने पानी के साथ भरा, तो जहां जैसे आपका जो है बीज अंकुरित हुआ उसमें जड़ निकलती है, तो जड़ों के पास ही चिपक जाता है और चिपक के जड़ के अंदर घुस जाता है। जड़ के अंदर आपका जैसे जड़ है, जड़ में थोड़ा घुस जाएगा। घुसने के बाद ही नाइट्रोजन उसी के अंदर जड़ के अंदर फिक्स है। तो जब जड़ में फिक्स किया तो आपका अपटेक बढ़ जाता है, नाइट्रोजन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए फिर वो प्लांट हरा रहता है। सबसे मेन इसमें जो अनोखी चीज है, जो कि पहली बार ये दिखाई दे रहा है, कि जो हमारा एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया है, ये जितने भी हमारे हैं नाम एजोस्पिरिलम है, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए एक कुटुंब है हमारा, एक कुटुंब के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लेडीज जेंट्स हैं, तो वो सब अलग अलग हो गए, सबके फेस अलग होते हैं, सबके गुण अलग होते हैं। इसी तरह से एजोस्पिरिलम नाम एक है, लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, एक बेसिलेंसी बोलते हैं, हम लिपोफोरम बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर। अब ये जो बैक्टीरिया आया, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट है, जितना भी वो है कि
जब हमारा मीडिया एसिडिक होता है, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे क्योंकि आपने वेस्ट डिकम्पोजर लिया तो उसमें उसका पीएच 4.5 है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता है। लेकिन ये बिल्कुल अनोखी चीज है कि हमने जो वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन 1 ml लिया, उसके अंदर हमारा एजोस्पिलियम प्रेजेंट है, और ये ऐसा एजोस्पिलियम है कि जो कि एसिड को टॉलरेट कर रहा है। इसको एसिड टॉलरेंट हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, यानी एसिड में ये आपका प्रेजेंट है, मरा नहीं है, और नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। क्योंकि जो आप ये बगल में जो लेयर देख रहे हैं, देखिए ये हल्की क्लाउड से जो आ रही है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, यानी ऊपर से इसने नाइट्रोजन लिया है और यहाँ फिक्स कर दिया है, इसीलिए आपको ये जोन दिखाई दे रही है, क्लाउड तरह की एक लेयर दिखाई दे रही है। तो ये लेयर ही कंफर्म करती है कि ये बैक्टीरिया जो है खाली ब्लू कलर नहीं आ रहा है, इसमें ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है, और नाइट्रोजन कितनी फिक्स कर रहा है, 40 kg। तो अब आप इसको जो शुगर केन में डालेंगे, इसका अद्भुत रिजल्ट आएगा। इसका जब आप किसी सब्जी में डालेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। पैडी में डालेंगे, धान में, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वीट में डालेंगे, यानी जितनी भी क्रॉप है, क्योंकि ये जो फसलें हैं, कुछ लेग्यूम आपकी ये प्लांट है जो कि हल्का सा मालिक एसिड पसंद करता है। जब मालिक एसिड वहां उसमें से निकलता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन और फिक्स करता है। तो इसलिए आपको नाइट्रोजन की बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये एजोस्पिलियम है, ये आज कंफर्म कर दिया कि हमारे जो आपके वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन बना, तो उसमें फास्फोरस भी है, पोटास भी है और नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन कौन सा है? ये आपका एजोस्पिलियम वाला। तो इससे आपको, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप कोई भी बायो फर्टिलाइजर बाहर से न डालें, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया, पोटास मिल गया। अब नाइट्रोजन मिलने से आपका ये इसका काम जो है, इसका अद्भुत है, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। जो आप बाहर से खरीद के लाते हैं उसमें कोई प्योरिटी नहीं है। लेकिन जब आपने 200 लीटर जो आपने बना के रखा, तो उसके 1 ml में 10 करोड़ बैक्टीरिया है। अब 10 करोड़ बैक्टीरिया जब आपका सॉइल में जाता है, तो पूरा का पूरा चेंज कर देता है सॉइल, क्योंकि अब ये बैक्टीरिया की खासियत मन बताई, अंदर घुस जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अंदर होगा। इसीलिए वीट कंट्रोल भी धीरे धीरे इससे होना शुरू होता है। तो ये आप इसको यूज करें। आज आपको दिखाया कि इससे कितना बेनिफिट्स हैं, और एजोस्पिलियम जो आपका मार्केट्स में है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो बाहर से ला रहे हैं, उसकी किसी जरूरत नहीं, खाली ये आपका वेस्ट डिकम्पोजर ही काफी है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का काम कर रहा है।